हिमाचल प्रदेश के विधायक विपिन सिंह परमार ने राज्य सरकार के वर्ष 2026-27 के बजट पर तीखी प्रतिक्रिया देते हुए इसे सिर्फ आंकड़ों का जाल करार दिया। उन्होंने कहा कि 4 घंटे के अधिक समय तक बजट पर भाषण दिया गया, लेकिन वास्तविकता में इसका न तो कोई नई योजना और न ही प्रदेश के विकास की स्पष्ट दिशा दिखाई देती है। परमार ने कहा कि एक वर्ष पहले बजट का आकार करीब 58,000 करोड़ रुपए था, जो अब घटकर लगभग 54,000 करोड़ रुपए रह गया। उन्होंने इसे हिमाचल के विकास में गिरावट का संकेत बताते हुए कहा है कि प्रदेश को आगे बढ़ाना चाहिए था, लेकिन ये बजट पीछे की ओर खिसकता जा रहा है। उन्होंने आरोप लगाया है कि पिछले 3.5 वर्षों से प्रदेश में विकास कार्य ठप पड़े हैं। साथ ही सरकारी कर्मचारी और पेंशनर्स हताश और निराश हैं, जबकि कई पूर्व कर्मचारी सड़कों पर उतरने को मजबूर हैं। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने चौथा बजट पेश किया, जबकि अगला जो बजट होगा वो अनुपूरक ही होगा। लेकिन अगर देखा जाए जिस तरीके से उनका कहना है कि इस बजट में सभी वर्गों का विशेष रूप से ध्यान रखा गया। इस समय हमारे साथ है पूर्व विधानसभा अध्यक्ष व पूर्व स्वास्थ्य मंत्री व भाजपा विधायक विपिन सिंह परमार जी। सर, सबसे पहले आपका स्वागत है। धन्यवाद शर्मा सर, जिस तरीके से जो देखा गया, आप स्वास्थ्य मंत्री भी रहे हैं और खासकर मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि 90 वर्ष पुरानी जो मशीनें थी MRI की, हमने उन्हें बदला और रोबोटिक सर्जरी लाई और प्रदेश में शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य किया जा रहा है। नहीं, मैं तो यही कहना चाहता हूं कि जब से ये सरकार आई है और ये चौथा बजट आज प्रस्तुत हुआ है, अगर इस बजट के संदर्भ में बात कहूं तो लगभग 4 घंटे से ज्यादा वो इस बजट पर बोलते रहे। पर जब हमने इसको देखा तो मैं ये कह सकता हूं ये सिर्फ और सिर्फ आंकड़ों का एक जाल है और हिमाचल प्रदेश आगे बढ़ना चाहिए। 1 साल पहले जब बजट प्रस्तुत हुआ था तो वो 58,000 करोड़ का था और 1 साल के बाद ये 54,000 करोड़ का हो गया। यानी हिमाचल प्रदेश में विकास को और पंख लगने चाहिए थे, परंतु ये बजट पीछे की तरफ खिसक गया। तो आप इससे अनुमान लगा सकते हैं कि हिमाचल प्रदेश की दिशा और दशा क्या है। यानी विकास के काम पिछले लगभग 3.5 वर्षों से ठप पड़े हुए हैं जी। और दूसरा, जो कर्मचारी हैं वो हताश हैं, निराश हैं। पूर्व कर्मचारी आज सड़कों के ऊपर हैं। ये मैं कहना चाहता हूं, इसलिए इस बजट में कुछ भी नया नहीं है, कुछ भी विशेष नहीं है। और जहां तक आर्थिक स्थिति की हालत हिमाचल प्रदेश सरकार की है, मैं ये कह सकता हूं कि एक तो विधायी क्षेत्र विकास निधि डेवलपमेंट फंड उसको आधा कर दिया गया और यहां फाइनेंशियल इमरजेंसी की हालात है। हिमाचल प्रदेश के चाहे वो सरकार में मंत्री हों या विधायक हों, कर्मचारी हों, अधिकारी हों, उनकी सैलरी में 30% और 20% को डेफर्ड कर दिया गया है। आप इससे अनुमान लगा सकते हैं कि हिमाचल प्रदेश की आर्थिक स्थिति फाइनेंशियल उस हालात में पहुंच गए हैं, ये मैं कहना चाहता हूं। विपिन जी, उनका कहना है कि खासकर हमने तो जो गरीब लोग हैं, अगर देखा जाए जिस से जो निर्धन लोग हैं उन्हें 300 यूनिट बिजली देंगे और इसके अतिरिक्त जो 27,000 जो जिनके कच्चे मकान उन्हें मकान देंगे। और जो हल्दी का रेट है 90 से 150 रुपये किया गया है, ताकि अक्सर देखा जाता है जंगली जानवर जो हल्दी और पहली बार अदरक को भी लाया गया है, जिसको मूल्य 30 रुपये दिया गया। उन्होंने कहा किसानों बागवानों का ध्यान रखा गया इसमें। नहीं, मैं ये कहना चाहता हूं कि उन्होंने किसका ध्यान रखा जी, वो ध्यान पिछले 3 सालों में रख रहे हैं, पर वो सिर्फ और सिर्फ किताबों में है, भाषणों में है, धरातल पर कुछ भी नहीं है, ये मैं कहना चाहता हूं। इस बजट में जैसे आपने कुछ जिक्र किया कि 300 यूनिट बिजली मुफ्त देने की बात कही जी, और कहा कि ऐसे अति निर्धन ऐसे महिलाओं को 1 लाख महिलाओं को 1500 रुपया देने की बात कही जी। तो उनकी गारंटी में तो जो 10 गारंटियां थी उसमें यह कहा गया था कि हिमाचल प्रदेश की तमाम बहनों को परिवार में अगर 2 होंगी, 4 होंगी तो 1500 रुपए के हिसाब से पैसे दिए जाएंगे। और हम तो ये भी जानना चाहते हैं कि ये पैसा उन महिलाओं को दिया जाएगा जिनको पहले से ही राशि मिल रही है, जी, सम्मान निधि मिल रही है। और
उन्होंने अगर 300 यूनिट बिजली मुफ्त देने की बात कही थी तो वो पूरे प्रदेश के लोगों को कही थी। इसलिए दिवालिया निकल चुका है इस सरकार का। और मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि ये अपने ही बोझ के तले दब जाएगी, गिर जाएगी। ये मेरा विचार है। हाँ जी, बिल्कुल, ये थे विपिन परमार जी। इनका स्पष्ट रूप से कहना है कि इस बजट में भले ही जो चीज़ें हैं आज तक यानी कि 3 सालों में अगर हम बात करें तो सभी की सभी जो चीज़ें हैं वो कागज़ तक ही सीमित रह गई है। कुल मिलाकर जो ये बजट है निराशाजनक है। कामेश्वर शर्मा की रिपोर्ट शिमला से।